हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत एक मौज में। दोस्तों, ये एपिसोड आगे देखने से पहले जरा ये वीडियो देखिए। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में छोरा पैदा किया, दूसरे बजट में भी छोरा पैदा किया और तीसरे बजट में भी छोरा पैदा किया। जो जवानी में छोरा पैदा करता है वो हमेशा काम में आता है। और अशोक गहलोत जी ने, माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लास्ट के बजट में घोषणा की तो वहाँ छोरी पैदा हुई मगर छोरा पैदा नहीं हुआ। देखा आपने वीडियो में किस तरीके से विधानसभा के अंदर बैठ के पॉलिटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मजाक उड़ा रहे हैं उस बात का जो पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन है। मतलब लड़का पैदा होना उस पर हा करके हंस रहे हैं और लड़की पैदा होना बुरी बात है, इस पे भी हा करके हंस रहे हैं। और कोई शर्म और कोई झिझक, कोई एहसास नहीं है कि किस कदर बकवास बात कर रहे हैं। इसी चीज़ को दोस्तों कैजुअल मिसोजिनी कहते हैं। और ये सिर्फ इट डजंट डिपेंड अपॉन कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी पावर में है, किसके लोग ये बोल रहे हैं। इट्स अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम। सो आई विल नॉट एड्रेस दिस एज अ स्पेसिफिक पार्टी प्रॉब्लम। ठीक है, सवाल ये है कि ये कैजुअल मिसोजिनी हमारे मेन स्ट्रीम में इतनी नॉर्मलाइज क्यों है। चाहे सिनेमा हो, चाहे सस्ता लिटरेचर हो, चाहे सस्ती स्टैंड अप कॉमेडी हो। But I was once accused of misogyny, and I said, I can't be a misogynist. I don't even see women. And I said I'd never experienced misogyny. You can't be what you can't see. So I said that to her quite firmly, actually. Well, you know, general direction. Didn't know where she was, but. सब जगह कैजुअल मिसोजिनी को यूज करके पैसा बनाया जाता है और सरकार अपनी तरफ से सिग्नेचर्स कराती है, एक कॉस्मेटिक कैंपेन चलाती है, ट्रकों के पीछे, रिक्शों के पीछे, दीवारों पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और साथ ही साथ पैरेलल में विधानसभा के अंदर पॉलिटिकली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इस तरह की कैजुअल मिसोजिनी कर रहे हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कॉन्ट्राडिक्शंस को एग्जिस्ट करेंगे तो वास्तव में महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ हो नहीं सकता है। बिकॉज मिसोजिनी, पहले तो मैं समझा दूं मिसोजिनी एग्जैक्टली मतलब क्या है। आप सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ कि औरतों के प्रति घृणा, उनके प्रति नफरत और उनको लेके मजाक बनाना, जिसको कॉमेडी की भाषा में अक्सर कहते हैं पंचिंग डाउन। जो ऑलरेडी ऑप्रेस्ड है उसके ऑपरेशन के ऊपर मजाक बनाना, ये पंचिंग डाउन है। और कैजुअल मिसोजिनी में ये भर भर के भरा गया है। ये कैजुअल मिसोजिनी आपको ऑल मेल व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिलेगी, स्पेशली शादीशुदा मर्दों के बीच में, जिनके सारे जोक्स का बट ये होता है कि वो एक पीड़ित पति हैं और उनकी पत्नी उनकी प्रताड़ना कर रही है। सारे मैरिड लोगों का यही हाल होता है। ठीक है, और ये ऐसे कर करके अगर कोई इस पर ऑब्जेक्शन उठाए, कोई इस पर बोले कि आपका ये जोक जो है बैड टेस्ट में है, ये गलत है, तो उसको ये करके धिक्कारा जाता है, यार तेरे को सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, तेरे को जस्ट अ जोक। बट फॉर सम पीपल, फॉर सम विमेन, इट्स नॉट जस्ट अ जोक। हाथरस का केस, इसके बारे में ज़्यादा बात करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी बात हो चुकी है, लेकिन उसका हॉरर कम नहीं हो रहा है। लड़की को रात के अंधेरे में बिना घर वालों की कंसेंट के जला दिया गया, जिसमें स्टेट मशीनरी पूरी तरीके से शामिल थी। और स्टेट मशीनरी में कौन लोग हैं? यही लोग जो वीडियो में ये बोल रहे थे कि छोरे होने पे क्या होता है और छोरी होने पे क्या होता है। वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि सिर्फ स्लोगन बनाने से कोई भी काम नहीं हो जाता। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। और माइंडसेट कैसे चेंज होगा? माइंडसेट चेंज होगा कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ये भी लिखा जाएगा कि बेटी पढ़ाओ के बाद उसको सोचने भी दो, उसको अपनी मर्जी से अपना करियर भी चुनने दो, उसको अपनी मर्जी से अपना जीवन भी चुनने दो, जीवन साथी भी चुनने दो। हमारे यहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि तुम्हें जब लड़कियां अपनी ओपिनियन रखने लगती हैं तो हमारे घरों में ये कहने लग जाते हैं, यार तुम्हें ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया इसलिए तुम ज़्यादा बोलने लग रहे हो। ये लॉजिक दिया जाता है। भाई, पढ़ाने लिखाने का मतलब ही ये है कि आप अपनी सोच रख सको। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोई मतलब नहीं है कि अगर तुम लड़कियों को पढ़ाने के बाद, बच्चियों को पढ़ाने के बाद, बेटियों को पढ़ाने के बाद उन्हें सोचने का हक ही ना दो, उनको सोचने का, अपनी लाइफ के डिसीजंस लेने का हक उनसे छीन लो। ये घटनाएं आम है इस देश में कि बाप ने बेटी को गोली मार दी, या किसी प्रेमी ने रिजेक्ट होने पे प्रेमिका के ऊपर एसिड फेंक दिया, या गैंग रेप्स हो गए दलितों के। ये आम घटनाएं हैं। और ये क्यों हो रही है हमारे यहाँ? इसकी रूट कॉज मैंने आपको वीडियो में दिखा दी। जब ऊपर से लेके नीचे तक ये कैजुअल मिसोजिनी कूट कूट के भरी रहेगी तो फिर क्या ही चेंज आएगा दोस्तों?
और फिल्मों की बातें तो आप छोड़ ही दें, हर फिल्म में इस तरह के गाने ज़रूर मिलेंगे जिसको आइटम नंबर कह दिया जाता है। ठीक है, अब बाज़ लोग कहने लगते हैं यार ये तो एंटरटेनमेंट है। यार कल मैंने एक फिल्म देखी दोबारा से, जांगो अनचेंड। ठीक है, उसमें एक वाइट जो स्लेवर है, लियोनार्डो डिकाप्रियो का कैरेक्टर, वो दो ब्लैक स्लेव्स को आपस में कुश्ती करवा रहा है और तब तक करेंगे वो जब तक कि उनमें से एक मर नहीं जाएगा। वो वाइट स्लेवर के लिए ये एंटरटेनमेंट है, जहाँ पे जो दूसरे जो ब्लैक विक्टिम्स हैं उनमें से एक को मरना ही पड़ेगा दूसरे को सर्वाइव करने के लिए, और दूसरे को फिर दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और मारना पड़ेगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किसी के ऑपरेशन पे बेस्ड जो एंटरटेनमेंट है वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो है सिर्फ वही जो कि ओरिजिनली है, ऑपरेशन। बहरहाल मैं पॉइंट से ज़्यादा डाइवर्ट नहीं करता, मैं बात करता हूँ कैजुअल मिसोजिनी की। हम सभी लोग आपस में एक दूसरे में, खास तौर पे जिसको हम मेल लॉकर रूम टॉक बोलते हैं, इट इज़ एट द कॉस्ट ऑफ विमेंस डिग्निटी। अपने जोक्स मारते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम पंच डाउन तो नहीं कर रहे, क्या हम उन लोगों के ऊपर जोक तो नहीं बना रहे जिनको वैसे ही सोसाइटी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिस्टम ने पावरलेस किया हुआ है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत ज़्यादा पावरलेस है एज़ कम्पेयर टू मैन। उसके बाद जब इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती हैं, जैसे कि मेरठ में हुई, नीले ड्रम में बंद करके लाश मिली एक आदमी की जिसको उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मारा, तो पूरा का पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है पूरी औरत ज़ात के ऊपर एक जो है ओपिनियन देने के अंदर कि भाई आजकल तो नीले ड्रम बड़े बिक रहे हैं, वो लड़की नीला ड्रम लेके आ रही है। मतलब एक कलेक्टिव जोक बन जाता है, रादर देन सोशोलॉजिकली इस फिनोमेना की स्टडी करी जाए कि क्यों इस तरह की घटनाएं जो है इतनी बढ़ गई हैं। और मुझे नहीं लगता कि बढ़ गई हैं, मेरे ख्याल से हमेशा रहती है, बस रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है इनके बारे में। लेकिन एनीवे इनकी सोशल स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज जो सदियों की, और एक कोई भी एक बच्ची की उम्र देख लो आप, 25-26 साल की कोई बच्ची है, उसकी 26 साल तो कम से कम ऑपरेशन हुआ ही है। पहले माँ बाप के हाथों, स्कूल में टीचर्स के हाथों, क्लासमेट्स के हाथों बुलिंग हुई है, उसके बाद शादी करके पति के हाथों हो रही होगी, और कहीं पे भी उसको अपनी आवाज़ उठाने का और ये बोलने का कि मेरा दम घुट रहा है, मौका नहीं मिलता है। और जब मौका नहीं मिलता, इतने दिन की फ्रस्ट्रेशन आपकी इकट्ठी होती रहती है, तो वो फटेगी एक तरीके से, और वो फटने में कई बार बहुत गलत तरीके से फटती है। एंड प्लीज़ डोंट मिस्टेक कि मैं डोंट मेक दिस मिस्टेक कि मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ इस एक्शन को, लेकिन ये सवाल उन औरतों से जितना ज़रूरी है पूछना, उतना ही ज़रूरी सोसाइटी से, समाज से पूछना भी ज़रूरी है। क्यों औरतें इस हद तक पहुँच चुकी हैं कि वो अब अपने पतियों की, प्रेमियों की हत्याएं तक करने पे पहुंच रही हैं। और ये एक किस्सा नहीं हुआ है, बहुत सारे किस्से हुए हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है, और इस सिस्टमेटिक प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जड़ वही है, फिर से जो हमने वीडियो में दिखाई गई है। ये तो वो जनरेशन है जो हम कह सकते हैं चलो पुराने लोग हैं, इनकी सोच पुरानी है, ये तो जनरेशन अभी निकल लेगी। लेकिन जो नई जनरेशन है, नई जनरेशन में मैं ख़ास तौर पे कॉमेडी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद स्टैंड अप कॉमेडी करता रहा हूँ अपनी लाइफ में। आज की डेट में जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े फेमस कॉमिक्स हैं, जो बहुत रुपया पैसा भी कमा रहे होंगे, जाहिर सी बात है इस बात के ऊपर, उन सब के जोक्स में कैजुअल मिसोजिनी घुसी रहती है। इस वीडियो को बनाने का एक मकसद सिर्फ यही है कि जो हम मजाक में कई बार इस तरह की बातें बोल देते हैं, वो बातें बार बार जोक्स के रूप में, व्हाट्सएप के रूप में, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के रूप में, और स्टैंड अप कॉमेडी सिनेमा के रूप में जब आगे बढ़ती रहती हैं, तो वो कल्चरली जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती हैं सोसाइटी के अंदर। इतनी सॉलिडिफाई हो जाती है कि लोग उन जोक्स को सच मानने लगते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि वो फाइनली जोक बने थे किसी के एक्सपेंस पे। ये एपिसोड बनाने का दोस्तों मकसद यही है कि अपने आसपास की होने वाली कैजुअल मिसोजिनी को पहचानें। और ये जो बात पार्लियामेंट में कही गई है, पार्लियामेंट में क्या, विधानसभा में कही गई है राजस्थान में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, इन बातों को पहचान के, इन बातों को धिक्कारना शुरू करना है आपको। ये कैजुअल मिसोजिनी आपके घरों में भी होती है, आपके पड़ोस में भी होती है, आपके यारों दोस्तों के बीच में, आपके रिश्तेदारों के बीच में भी होती है। कभी भी कोई कैजुअली बोलता है ये तो लड़की है, ये क्या करेगी, और लड़कों को एक फ्री पास सा मिल जाता है बहुत कुछ करने के लिए। जैसे कैजुअल मिसोजिनी, विमेन कांट ड्राइव, ये बड़े आसानी से हमारी सोसाइटी में बोल दिया जाता है कि औरतें तो ड्राइव ही नहीं कर सकती हैं। जैसे कि हमारी सोसाइटी में मर्द तो बड़ी तमीज़ से ड्राइव कर रहे हैं। ये बात तो तब कही जा रहा है जब मर्दों के हिस्से में ड्राइविंग के ओलंपिक मेडल आए हुए हैं, तो हम कहते हैं विमेन कांट ड्राइव। बट अगर आप ध्यान से देखें कि हमारे घरों में, हमारे परिवारों में किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को एनकरेज किया जाता है क्या मशीनरी पकड़ने के लिए? उसको बोला जाता है किचन में जाके ये देख ले, वो देख ले, चाय बना ले या फलाना बना ले, बर्तन देख ले, साफ सफाई कर ले। फिर सडनली व्हेन द वुमन कम्स टू द ड्राइविंग एज, फिर उसको बोला जाता है गाड़ी चलाने के लिए, फिर उससे वो
वो जो एक घबराहट उसके अंदर होती है, बिकॉज कभी उसको एनकरेज नहीं करा गया इस तरह की चीज़ों को टेकअप करने के लिए, उस घबराहट को हम उसी के खिलाफ यूज़ करने लग जाते हैं। मतलब आप देख रहे हो सिस्टम कितना हैवीली लोडेड है औरतों के खिलाफ। पहले तो पूरी ज़िंदगी उन्हें डिस्करेज करा गया ये करने के लिए। आप ठीक इसको वैसे ही समझ लीजिए कि आप बचपन में आप खेलना चाहते हैं, लेकिन आपके घर वाले, आपके पिताजी, आपके रिश्तेदार आपको खेलने नहीं देना चाहते, लेकिन फिर आप सडनली 18-20 साल के होते हो, फिर आपके हाथ में बैट बॉल पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जाओ भाई खेलो, सड़क पर जाके इंटरनेशनल बॉलिंग खेलो। तो क्या आप खेल पाओगे? आप घबराओगे या नहीं घबराओगे? सो व्हाई डू दीज रूल्स चेंज फॉर विमेन? हमारे यहाँ औरतों को टेक्निकल चीज़ों से दूर रखा जाता है और फिर इसके ऊपर स्टैंड अप कॉमिक्स आके जोक्स बनाते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तो लड़कियाँ होती ही नहीं हैं। भाई इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियां क्यों नहीं होती हैं, ये सवाल भी तो पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टेक्नोलॉजी, टेक्निक, साइंस, मशीनरी, मैकेनिकल चीज़ें, ये सब मर्दों का हिस्सा माना गया है और औरतों का हिस्सा माना गया है किचन और घर की साफ सफाई। ऐसा उनके मन में भरा जाता है, पढ़ा कितना भी लो, लेकिन अल्टीमेटली उसको घर पे आके चाय ही बनानी है। तो ये जो हरकतों के साथ साथ जब ये लड़कियां बड़ी होती हैं, तो इमेजिन बाय द टाइम दे आर 25 कितनी बॉटल्ड अप है वो इमोशनली, कितनी ऑप्रेस्ड है, कितनी क्रस्ड है, और वो तरह तरह से निकलता है। और उसके बाद जब यही महिलाएं जाके टीवी पे देखती हैं कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर इस तरह के कमेंट मार रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले बजट में ही छोरा पैदा कर दिया, दूसरे बजट में छोरा पैदा कर दिया, तीसरे बजट में छोरा पैदा कर दिया। जो जवानी में छोरे पैदा करता है वो अच्छा ही करता है, और जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो इसलिए विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि उन्होंने छोरी पैदा करी बजट में। शर्म आनी चाहिए हमको अपने इन रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर और उस समाज के ऊपर जिन्होंने इनको चुन के वहाँ पे भेजा है। अब इन्हीं साहब से जो ये बोल रहे हैं विधानसभा में बैठ के, इनसे पूछा जाए कि ये बात तो आपने गलत बोल दी, ये ठीक नहीं है। एक तरफ तो आपकी प्रधानमंत्री कैंपेन चला रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो पॉलिटिशियंस का टिपिकल वही एक जवाब हो, या तो पहले बोल देंगे कि मैंने ये कहा ही नहीं है, दूसरा बोलेंगे मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रख दिया गया, और तीसरी बात वो यही बोल देंगे जो हर कैजुअल मिसोजिनी करने वाला बंदा बोलता है, अरे यार इट्स जस्ट अ जोक यार, टेक इट लाइक अ जोक। बट दोस्तों, इट्स नॉट अ जोक। Women in this country are paying the price with their lives and dignity. दुनिया भर में ये मशहूर हो गया है that India is not safe for women. And casual misogyny is responsible for it. Not the only thing, but it is an important thing. Just call out casual misogyny wherever you encounter it. दोस्तों, देर ज़्यादा ना हो जाए इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आसपास कैजुअल मिसोजिनी को आइडेंटिफाई करें, कॉल आउट करें और अपने आप से वादा करें कि आप उसका हिस्सा कभी नहीं बनेंगे। देखते रहिए भारत एक मौज।